सिडनी वाक़े पर भारतीय मीडिया की परेशानी और झूठ बेनकाब। सिडनी में दहशतगर्द हमला करने वाले भारतीय निकले, हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। नवीद अकरम के साथी ने तस्दीक कर दी, कहा नवीद अकरम की वालिदा इटली की शहरी हैं। भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। सिडनी फायरिंग वाक़े पर इसराइल, भारत और अफगानिस्तान का पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा बेनकाब। रिकॉर्ड के मुताबिक साजिद अकरम और नवीद अकरम के पाकिस्तानी होने का सबूत नहीं। साजिद अकरम का बुनियादी ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार से है। इसराइली और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की नाकाम कोशिश की। रॉस से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग की तर्ज पर किया गया। इसराइली अखबार यरूशलेम ने हक़ाइक़ जाने बगैर मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमला आवरियों को पाकिस्तानी करार दिया। हिंदुस्तानी मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया साजिद अकरम टूरिस्ट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। झूठ है। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। इसका वीज़ा 2001 में वारीना नामी ऑस्ट्रेलियन खातून से शादी के बाद पार्टनर वीज़े में तब्दील हो गया। ऑस्ट्रेलियन होम मिनिस्टर टॉनी ब्योरिक का बयान इन हक़ाइक़ की तौसीक़ करता है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी के साहिल पर दहशतगर्दी फायरिंग से हलाकतों की तादाद 15 हो गई। 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक हमलावर मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। जाय वक़वा के करीब से एक कार से धमाका खेज मवाद भी बरामद। न्यू साउथ वेल्स पुलिस चीफ का कहना है फायरिंग में मुलव्वस बाप बेटा काफी अरसे से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे। मजीद किसी मुलजिम की तलाश नहीं। हलाक होने वालों में फायरिंग करने वाला भी शामिल है। हमलावर के पास 10 साल से असलहा लाइसेंस मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया में एक रोजा सोग का ऐलान, परचम सरनेगू रहेगा। सिडनी बीच पर हमला करने वालों का ताल्लुक दाइश से था। ऑस्ट्रेलियाई तहकीकात में इंकशाफ, दोनों हमला आवरों ने दाइश से वफादारी का अहद किया था। हमला आवरों की गाड़ी से दाइश के झंडे भी बरामद हुए। ऑस्ट्रेलियाई खुफिया अदारे ने 6 साल कबल नवीद अकरम को एक दहशतगर्द सेल से ताल्लुक के बाइस ज़ेर निगरानी रखा था। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम का कहना है कि नवीद अकरम का ताल्लुक दाइश के कमांडर मटारी से था। कमांडर मटारी 7 साल कैद की सजा काट रहा है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंटनी अल्बानीज़ ने तस्दीक की कि नवीद अकरम को 2019 में ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसी की जानिब से ज़ेर निगरानी रखा गया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। कहा ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। सिडनी वाक़े पर अमरीका, बरतानिया, फ्रांस समेत आलमी बरादरी की मज़म्मत। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिडनी में यहूद दुश्मन हमले की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, फ्रांसीसी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म की भी मज़म्मत। फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रोन कहते हैं आलमी बरादरी नफरत और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करे। UN जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस बोले सिडनी के साहिल पर फायरिंग वाक़े पर खौफज़दा है। यूरोपीय यूनियन की मुतासरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत। ईरान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर की मुतासरीन से ताज़ियत। फ़लस्तीन की भी मज़म्मत। ऑस्ट्रेलवी मुस्लिम तंजीमों की भी सिडनी फायरिंग हमले की मज़म्मत। ऑस्ट्रेलवी नेशनल इमाम्स काउंसिल का कहना है माशरे में ऐसे तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं। हमले के जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान मुमदानी का सिडनी हमले पर इजहार अफसोस। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलिया पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। नेतन्याहू ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने यहूद मुखालिफ जज्बात को हवा दी। जब यहूद मुखालिफ जज्बात बढ़ रहे थे इस वक्त ऑस्ट्रेलिया की क़यादत खामोश रही। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यहूद मुखालिफ जज्बात की रोकथाम के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऑस्ट्रेलिया में अपनी जान पर खेलकर हमलावर को पकड़ने वाला मुसलमान अहमद अल अहमद हीरो बन गया। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक एक हमलावर को मौका पर मौजूद शहरी ने अपनी जान पर खेलकर बहादुरी से पकड़ा। हमलावर का असलहा छीनकर कई लोगों की जान बचाई। 43 साल अहमद फल फरोश और 2 बच्चों के वालिद हैं। अहमद को भी बाजू पर 2 गोलियां लगी। अस्पताल में ज़ेरे इलाज, हालत खतरे से बाहर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का भी अहमद को खराज तहसीन।
सदर और वजीर आजम का बीच फायरिंग वाक़े पर गहरे रंज और गम का इजहार, कीमती जानों के ज़िया पर मुतासरा खानदानों से ताज़ियत। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के दर्द को बखूबी समझता है। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शिकल की मजम्मत करता है। मुश्किल घड़ी में ऑस्ट्रेलिया के अवाम और हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म का ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म को इजहार यकजहती का पैगाम। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, दहशतगर्दी इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। पाकिस्तान को रोज़ाना इस खतरे का सामना है। मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारतीय फौज आलमी मंजरनामे पर मजाक बनकर रह गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आलमी सतह पर पसीराई। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से भारतीय अस्करी क़यादत शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार। भारतीय अस्करी क़यादत मीडिया में शोबदाबाजी और गैर संजीदा तर्ज़ अमल में मसरूफ़। भारतीय अस्करी क़यादत सियासी आगाहों को खुश करने के लिए हिंदू रसूमात का सहारा लेने लगी। भारतीय आर्मी चीफ का पासिंग आउट परेड में नामाकूल अंदाज में पुशअप्स का भोंदा ड्रामा नाकाम, हिकमत अमली पर पर्दा डालने की भोंदी कोशिश। भारतीय फजाइया की क़यादत भी सस्ती शोहरत के लिए मकाना हरकत में पेश। कमजोर भारतीय फौजी क़यादतों का मुसाइका खेज सर्कस शो अस्करी वक़ार के लिए शर्मिंदगी और बदनामी का बाइस बन गया। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बहरिया का FM-90 NER मिसाइल का लाइव मुजाहरा। ISPR के मुताबिक मुजाहरा शुमाली बहीरा अरब से किया गया। पाक बहरिया के जहाज से सतह समंदर से फजा तक मार करने वाले मिसाइल ने अपने हदफ को दुरुस्त निशाना बनाया। बहरी बेड़े के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब ने पाक बहरिया यूनिट का मिसाइल चलाने का अमली मुजाहरा देखा। फ्लीट कमांडर का मुजाहरे में शामिल अमले और अफसरान को खराज तहसीन। पाक बहरिया के समंदरी सरहदों और बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का अयादा। कहा, पाक बहरिया हर सूरत मुल्की समंदरी दिफा और कौमी बहरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। पाक बहरिया किसी भी चैलेंज से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार है। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पर हमला करने की रिवायत बना ली है। अदयाला में बैठे PTI के नाम नेहाद लीडर ने खुद अफवाज के खिलाफ मुहिम शुरू की। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बानी ट्वीट में जो जहर उगल रहे हैं वो मुल्क दुश्मन जुबान है। PTI ने मुल्क को डिफॉल्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। KP में गवर्नर राज के हवाले से ऑप्शन मौजूद है। गवर्नर राज एक आईनी ऑप्शन है। नौबत आ जाए तो इस ऑप्शन को इस्तेमाल किया जा सकता है। जस्टिस तारिक जहांगीरी डिग्री तनाज़ा केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कराची यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी रोस्ट्रम पर आ गए, बेंच पर एतराज़ जायद कर दिया। कहा, हमने आपकी सीनियरिटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा मेरी डिग्री जाली है। कुरान पर हल्फ उठाने के लिए तैयार हूँ। मेरी डिग्री असली है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ जो मेरे साथ हुआ। मुझे नोटिस कर दिया और काम से भी रोक दिया। दरख्वास्त गुजार ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और आपने मुझे जुडिशियल वर्क से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ आपको वैसे ही मिलेगा जैसे किसी और को मिलता है। अदालत ने समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। जुए की ऐप प्रमोशन का केस। टिकटॉकर्स रजब भट्ट और नदीम मुबारक की 6 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने दोनों मुल्ज़िमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने 6 जनवरी तक रजब भट्ट और नदीम मुबारक को गिरफ्तार करने से रोक दिया। एडिशनल सेशन जज मंसूर अली कुरैशी ने अबूरी जमानत पर समाअत की। रजब भट्ट और नदीम ने NCCIA के 2 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया। इस्लामाबाद में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद और खौफ व हरास फैलाने का केस। बरतानवी नयाद पाकिस्तानी मुल्जिम आकिब खान की बादज गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज। ATC इस्लामाबाद ने दलाल सुनने के बाद मुल्जिम आकिब खान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुल्जिम के वकील ने कहा, मेरा मुवक्किल ब्रिटिश नेशनल है, इसको पाकिस्तानी कवानीन का इल्म नहीं था। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने कि गैर मुल्कियों को पाकिस्तानी कवानीन की ज्यादा पासदारी करनी चाहिए। मुल्जिम से असलहा बरामद हुआ साबित होता है इसने ट्रैफिक एहलकार को जान से मारना था। कमर्शियल एरिया में मुल्जिम के खौफ व हिरास फैलाने की वीडियो सबूत मौजूद है।
स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास शरह सूद से मुताल्लिक फैसला किया जाएगा। मुल्क की शरह सूद 11% पर है। स्टेट बैंक ने गुज़श्ता इजलास में शरह सूद को 11% पर मुस्तहकम रखा था। मौशरी माहिरीन का शरह सूद में कमी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। पंजाब हाई सिक्योरिटी जोन्स एक्ट 2025 काबीना से मंजूर। असातिज़ा के तिब्बी अखराजात से मुतालिक समरी की भी मंजूरी। लोकल गवर्नमेंट सर्विस रूल्स 2018 में तरमीम की समरी काबीना में पेश। NFC अवार्ड पर अमल दरामद की 6 माही रिपोर्ट्स भी काबीना में पेश। मसीही और हिंदू शादी लाइसेंस के अजरा और रजिस्ट्रार तकरीरी की समरी भी पेश की गई। प्रॉपर्टी क़वानीन में तरमीम की तजवीज़ काबीना ने मंजूरी दे दी। मलकियती हकूक देने से मुतालिक ग्रांट की शराइत भी काबीना से मंजूर। टेलीकॉम टावर्स के लिए सरकारी अराजी लीज की शराइत काबीना ने मंजूरी दे दी। पंजाब में झींगों की अफजाइश, आबी ज़राअत और वैल्यू चेन का आगाज। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा 100 एकड़ अराजी पर मंसूबे के कामयाब तजुर्बे के बाद बाज़ाब्ता सनत का आगाज हो गया। मंसूबे में हैचरीज, एक्वा मॉल्स, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज और मरबूत ट्रांसपोर्ट चेन शामिल है। मार्च 2026 तक मुजफ्फरगढ़ और सरगोदा में 5300 एकड़ पर मुश्तमिल झींगा स्टेट्स का आगाज करेंगे। मंसूबा आलमी तहकीक और तरक्की, जदीद आबी ज़रई टेक्नोलॉजी से तैयार हुआ। UAE, सऊदिया, थाईलैंड, एक्वाडोर, ऑस्ट्रेलिया और मेक्सिको के आलमी मयार के माहिरीन की मुआवनत हासिल की गई। मजीद 2600 एकड़ के लिए फिजिबिलिटी स्टडी जारी है। अगले साल के आगाज में किसानों के लिए इस मंसूबे को हतमी शक्ल देंगे। DSP उस्मान हैदर ने बीवी और बेटी के कत्ल का ड्रामा रचाया। साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश के बाद मुलजिम को बेनकाब किया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, उस्मान हैदर ने एतराफ़ किया झगड़े के बाद बीवी और बेटी को 2-2 फायर मारे। बीवी की लाश काला शाकाकू को एक खाई में और बेटी की लाश काहना के इलाके में गंदे नाले में फेंकी। मुलजिम की गाड़ी की अगली और पिछली सीटों से खून के निशान मिले। शवाहिद के मुताबिक मुलजिम ने अकेले ही दोनों को कत्ल करने के बाद लाशों को अलग अलग फेंका।